हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका नेक्स्ट सीरीज़ के लेक्चर थर्ड में, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ऐप क्रिएट किया था, ठीक है। तो उसके अंदर जो भी फोल्डर स्ट्रक्चर रहा था, जो भी फाइल्स रही थी, उनका क्या मतलब है। लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने थोड़ा सा इसका कवर किया था, बट अब मैं इसके लिए स्पेसिफिक आपको बताने जा रहा हूँ। एंड इसके अंदर थोड़ी सी मैनिपुलेशन करके भी देखेंगे हम। तो वीडियो के साथ बने रहें। जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो वो लास्ट लेक्चर को भी देख लें, ताकि उनको समझ आ जाए ये चीज़। वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना। आपका लाइक जो है हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखता है गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं अब। तो हमने जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर भी पढ़ा था, ये डॉट नेक्स्ट जो फोल्डर है वो तब बनता है जब हम एप्लीकेशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर सारे नेक्स्ट के अंदर जो भी वो कैसे करके रखता है, ठीक है, सर्वर का है, जो भी स्टैटिक पेजेस हैं वो सारा कुछ यहाँ पे ऐसे बना के रखता है। तो ये तो हो गया नेक्स्ट के रिगार्डिंग। अब नोड मॉड्यूल का हमें पता है कि ये जो भी हम npm से इंस्टॉल करते हैं जितने पैकेजेस, तो वो यहाँ पे पड़े होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद पब्लिक फोल्डर आ गया। पब्लिक फोल्डर के अंदर हमारे अभी तक तो दो ही ये एसवीजीज हैं, ठीक है, इमेजेस कह सकते हो। तो ये पढ़ी हैं। अगर आप इसके अंदर कोई फाइल क्रिएट करते हो तो आप उनको क्या कहते हो, पब्लिकली एक्सेसिबल कर सकते हो। तो वो भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। उसके बाद एसआरसी आता है, जिसके अंदर हम अपना मेन काम जो है वो करने वाले हैं, ठीक है। एंड देन ES लिंटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिंटर है जो वो यहाँ पे प्री डिफाइंड देता है। ये पूछता है आपसे भी आपको ES लिंटर चाहिए कि नहीं चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंगली अगर आप यस नो में आंसर देते हो तो वो आपके अंदर इंस्टॉल कर देता है एप्लीकेशन के, ठीक है जी। उसके बाद आता है गिट डॉट गिट इग्नोर। तो डॉट गिट इग्नोर में वो फाइल्स पड़ी होती हैं जो कि हमने, जैसे मान लो अभी मैंने अपना कोड कर लिया एंड मैं उसको गिट पे अपलोड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं गिट पुश करता हूँ तो मेरा क्या होता है कि सारी फाइल्स चली जाती हैं वहाँ पे। बट अभी मैं चाहता हूँ कि जैसे नोड मॉड्यूल जो हैं वो बहुत हैवी हैं, ठीक है। मान लो वो 100 MB का है, तो अब मैं 100 MB की चीज़ तो नहीं उधर डालने वाला ना। तो इसीलिए मैं उसको क्या करना चाहता हूँ, गिट से इग्नोर करना चाहता हूँ। तो डॉट गिट जो फाइल है वो इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि आप कौन सी चीज़ों को जो है वो इग्नोर करना चाहते हैं। लाइक डॉट पी एन पी डॉट जेसन या रन की, और उसके बाद बाकी के जो भी हैं तो उनको हम क्या कर रहे हैं, डिस्कार्ड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। उसके बाद आता है JS कॉन्फ़िगरेशन के। ये जो फाइल है ये बेसिकली आपके जो टेक्स्ट एडिटर है उनको असिस्ट करता है कि कौन सी फाइल या पाथ जो है वो इंक्लूड होना चाहिए, एक्सक्लूड होना चाहिए। तो ये फाइल उस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। तो उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट डॉट कॉन्फिग डॉट JS फाइल, जिसके अंदर हम नेक्स्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पैकेज माइनस लॉग डॉट जेसन फाइल, ठीक है जी। तो इसको थोड़ा सा मैं रिलेट करूंगा पैकेज डॉट जेसन के साथ। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि जो पैकेज माइनस लॉग डॉट जेसन फाइल है, ठीक है, उसके अंदर काफ़ी सारी डिपेंडेंसीज हैं। बट अगर मैं पैकेज डॉट जेसन देखूँ तो उसके अंदर हमारी डिपेंडेंसी 3 है। तो अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा इन डेप्थ बताऊँ, ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है। जैसे मान लो ये रिएक्ट एक डिपेंडेंसी है, तो ये फर्दर कितनी डिपेंडेंसीज के ऊपर बनी हुई है, तो वो चीज मैटर करती है, ठीक है। तो जैसे रिएक्ट एक डिपेंडेंसी है उसके, अब जो ये एक पैकेज है, ठीक है, तो ये भी आगे कितनी डिपेंडेंसीज को लेके आ रहा है, ठीक है। तो वो सारी क्या कहाँ पे मिल जाएंगी हमें, इस नोड मॉड्यूल्स के अंदर जो है हमें देखने को मिल जाएगी। लाइक अगर मैं बात करूँ यहाँ में से कोई भी जो है आप डिपेंडेंसी उठा सकते हो। लाइक ये बेबल की है, तो ये फर्दर किस किस डिपेंडेंसी के ऊपर है, तो ये है रीजनरेटेड रन टाइम। तो अगर मैं यहाँ पे इसको सर्च करूँ नोड मॉड्यूल के अंदर, तो आपको बड़े आराम से वो मिल जाएगी। लाइक ये रही, ठीक है। तो आपके वही यहाँ पे मॉड्यूल आएंगे जो कि आपकी एप्लीकेशन यूज़ कर रही है। ऐसा नहीं है कि बेफालतू कोई भी चीज़ आ रही है, ठीक है जी। तो ये हो गया। आगे चलते हैं। अब ये दोनों का आपको समझ आ गया ना। इसमें तो वो वाली डिपेंडेंसीज आएगी जो आपकी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ हो रही हैं, एंड इसके अंदर वो तो आएंगी ही आएंगी। इसके अंदर इंटरनल डिपेंडेंसीज जो हैं वो अभी आप जो है वो लिस्ट डाउन यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है जी। तो ये दोनों फाइल अब बड़े अच्छे तरीके से मैंने समझा दी, तो आपको समझ आ गई होंगी। तो ये है आपका CSS का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये है टेलविंड का कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कैसे भी जो है कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, एडिट करना है एडिट कर सकते हो। अभी क्या है, ये जो भी एप्लीकेशन के अंदर है तो वो बिल्कुल सेम है, मैंने इसके अंदर कुछ नहीं किया हुआ। तो अभी हम एप्लीकेशन के अंदर कुछ मैनिपुलेशंस जो हैं वो करके चेक करते हैं एंड देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो इसमें मैं करता हूँ npm run टैब, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन जो है वो रनिंग है। अब चलाते हैं इसको उस पर।
ब्राउज़र से। तो यहाँ पे ये हमारा आ गया। तो इसने कौन सी फाइल को कंपाइल किया, तो ये देखते हैं अब हम। उसके बाद पब्लिक फोल्डर के अंदर कुछ डाल के देखेंगे, चेक करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसने, ये रहा हमारा जो पूरा ऐप है। अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो मेरी ऐप जो है वो नहीं चलेगी। लाइक मैंने यहाँ पे अगर बॉडी को रिमूव कर दिया, मान लो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। तो मेरी ऐप पूरी जो है वो ब्लैंक होगी। तो हमें ये तो पता चल गया कि बॉडी जो है हमारी वो क्या है, एक जहाँ से सारी चीज़ें आ रही हैं तो वो बॉडी के अंदर है, ठीक है जी। तो ये तो हमारा लेआउट हो गया, पेरेंट लेआउट। अब बात आती है पेज कि वो दिख कैसे रहा है, ठीक है। तो वो दिख कैसे रहा है, वो यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इस पेज के अंदर सारी चीज़ें हटा दूँ एंड सिर्फ एक ही चीज़ रखूँ, लाइक अगर मैं ये सारी चीज़ों को हटा के मैं यहाँ पे सी को रख लेता हूँ, मैंने यहाँ से पूरे HTML टैग हटा दिए, सारा कुछ हटा दिया। तो यहाँ पे मैं एक H1 टैग लेता हूँ एंड यहाँ पे इसको एंड अप कर देते हैं एंड सॉरी यहाँ पे इसको लिख देते हैं हेलो next.js, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिख दिया। तो जैसे ही इसने इसको कंपाइल किया तो यहाँ पे आ गया hello next.js। तो ये हो गया हमारा के भी अगर हमने चीज़ें चलानी है तो कैसे चलानी है, ठीक है। लेआउट के अंदर हमारा क्या है, पूरा ऐप जो है वो चल रहा है, मतलब ये app.js का काम कर रहा है, ठीक है। अब जो भी हम पेजेस बनाएंगे तो वो page.js से ही क्रिएट होगा एंड जो भी हम उसके अंदर मतलब टैग्स लिखेंगे तो वो लेआउट के अंदर अपने आप आ जाएंगे, ठीक है जी। तो ये तो हो गया हमारा कि हमने कैसे एडिट करना है, कैसे चीज़ों को लिखना है, कैसे HTML जो है हमने इसको प्रोवाइड करना है। अब बारी आती है हमारे पब्लिक फोल्डर की। अभी हम ये है कि थोड़ा थोड़ा मैनिपुलेशन करके देख रहे हैं ताकि हमें ईजिली समझ में आ जाए, ठीक है जी। तो अभी मान लो कि हम एक पब्लिक के अंदर, अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे इसको मैं रीनेम करके इसका नाम जो है वो पूरा कॉपी कर लेता हूँ। तो अभी हम पब्लिक के अंदर कैसे समझें कि पब्लिक क्या है। तो यहाँ पे आप 3000 देख रहे हो, ठीक है जी। मैंने क्या किया, इसका स्लैश डाल के उसका नाम लिख दिया जो भी वहाँ पे फाइल थी। तो देख सकते हो आप यहाँ पे वो पूरी विजिबल हो चुकी है। तो पब्लिक का मतलब समझ आ गया ना। जो भी आपकी पब्लिक चीज़ें होंगी या जो आप पब्लिक करना चाहते हो तो आप उसको पब्लिक फोल्डर के अंदर जो है वो रख सकते हो। लाइक अब मैं बताता हूँ आपको। आप बोलोगे कि ये तो प्री डिफाइंड थी तो तुमने उसको कर दिया ऐसे, तो हमें समझ तो आया नहीं कुछ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ hello.txt, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिख देते हैं hello next.js पब्लिक। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है जी। तो इसको क्या है, हम इसके नाम से इसको एक्सेस करेंगे। लाइक नाम क्या है, hello.txt। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा कुछ आ गया। अगर आपने गलती से यहाँ पे कुछ रख दिया लाइक यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम आपने रख दिया goguru98@gmail.com। तो अब ये भी बताता हूँ कि क्या होगा। पासवर्ड रख दिया जैसे मान लो आपने ये, ठीक है। तो अब ये कैसे दिखेगा, अब वो भी देख लेते हैं। तो दोबारा से इसको क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो है वो ओपन पड़ा है। तो मतलब हमने क्रेडेंशियल जो हैं वो यहाँ पे नहीं रखने हैं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। तो हमने जो क्रेडेंशियल्स हैं जो यहाँ पे नहीं रखने हैं पब्लिक फोल्डर के अंदर, सिर्फ वही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो पब्लिकली हम दिखाना चाहते हैं, ठीक है जी। तो आपको ये अब पूरा का पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर समझ में आ गया है ना। अभी मेरे को नहीं लगता कि किसी का कोई डाउट होगा। तो बड़े आराम से चलेंगे, हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझ के चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आशा करता हूँ आप लोगों को ये जो है पूरी वीडियो समझ में आ चुकी होगी। वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दें, शेयर करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। जय श्री राम।